विशाल जी, एक सवाल है यहाँ पे ये, जब आप शव को आपकी ही टीम ने उन्हें उतारा होगा, एम्बुलेंस में नहीं, रखा होगा। हम लोगों ने उनको उतारा नहीं मैडम, पहले बेड पे उतार के रखी थी उनकी नहीं नहीं, मतलब शव। एम्बुलेंस में आपकी टीम जी ने जी, हम लोग हमारी ही टीम ने उनको उतार के एम्बुलेंस में रखा था। मतलब घर से निकाल के आपने एम्बुलेंस पहुंचाया। तो तब क्या आपकी टीम में से किसी ने ऐसा कहा कि ये मर्डर दिख रहा है या इसमें कुछ गड़बड़ है या उनका ये सुई है या इधर कुछ है? ये देखिए मैडम, हम लोग 10-12 साल से ये प्रोफेशन में हम लोगों को रोज़ हैंगिंग केसेस और रोज़ एक्सीडेंट केसेस, रोड पे लावारिस पड़े हुए शव मिलते हैं। तो हम लोगों को का इतना ध्यान नहीं होता है। हम लोगों को देखिए, सेलिब्रिटी भी एक जैसे है और आम आदमी भी एक जैसा ही होता है। हम लोग सबको एक नज़र से ही देखते। ये सब तो जांच का विषय है कि वो मर्डर है या क्या है, जो भी बातें चल रही है आजकल मीडिया में, बस। लेकिन मैं ये इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को जो काम के लिए बुलाया जाता है, हम लोग वो काम करते हैं और निकल जाते हैं। तो विशाल जी, एक सवाल है यहाँ पे ये, क्योंकि एक व्यक्ति हैं जो ये क्लेम करते हैं, जिनका ये कहना है कि मैंने वो देखा था और बहुत सारी बातें उन्होंने कही है जिसके बारे में शायद आपसे भी कई सारे लोगों ने वार्तालाप की है। सो विशाल जी, क्या कहेंगे आप, कौन है वो? देखिए मैडम, मैं तो उन्हें जानता नहीं हूँ और ना ही उन्हें इसके पहले मैंने कहीं देखा है। और ये न्यूज़ नेशन पे मैंने भी उनका इंटरव्यू देखा। मेरे पास तो वो एम्प्लॉय काम करते नहीं है, शायद पता नहीं है मुझे मैडम वो कौन है क्या है। लेकिन उनको उनके घर से लेकर कूपर अस्पताल पे मेरे छोटे भाई और मेरे 2 एम्प्लॉय, इन्होंने कूपर अस्पताल लेके जाके छोड़ा था। तो ये ना तो आपका एम्प्लॉय है, क्योंकि आपने कहा था कि आप 10 सालों से सारे एम्बुलेंस और सब संभाल रहे हैं, एंड आपको कूपर हॉस्पिटल के भी सब एम्प्लॉयज़ पता हैं जो एम्बुलेंस का काम करते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे ना मैडम, तो उसने बोला है कि मैं पोस्टमार्टम करते समय वहीं पे था, मैंने झाँक झाँक के देखा। एक्चुअल में मैडम, कोई भी एम्बुलेंस वाला, छोटा हो या बड़ा हो, अगर वहाँ पे शव लेके जाता है तो बाहर से ही शव एम्बुलेंस वाले को वहाँ पे रोकते, बाहर से ही शव रिसीव करते और एम्बुलेंस वालों को बाहर के बाहर ही भेज देते। तो पहली बात तो मैं इस चीज़ के लिए नकार करता हूँ कि वो एम्बुलेंस वाला है, और उसकी बातों का हर चीज़ का मैं खंडन करता हूँ। क्योंकि वो जिस तरह से बोल रहे हैं कि मैं चाय लेके आया, मैंने पोस्टमार्टम होते हुए झाँक झाँक के देखा, तो झाँक के देखने के लिए ऐसी कोई जगह है ही नहीं वहाँ पे। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो एम्बुलेंस वाला है। अब वो टीवी चैनल वालों को ही पता है कि वो कौन है क्या है। क्या प्रोसीजर होता है जब आपको कॉल आते हैं, एंड देन उसके बाद क्या पूरी प्रोसीजर होती है हॉस्पिटल तक पहुंचाना, फिर शव वहां हॉस्पिटल से जहां भी दूसरी लोकेशन जैसे शमशान पहुंची, सो क्या प्रोसीजर होती है विशाल जी? प्रोसीजर मतलब मैडम मैं समझा नहीं, मतलब कौन सा? मतलब आपको कॉल आता है तो आप जाते हैं, टीम डिप्लॉय करते हैं या जो नियर बाय होता है क्या? देखिए मैडम, कैसा है, बांद्रा और खार में है 3 से 4 एम्बुलेंस वाले हम लोग। लेकिन गवर्नमेंट का काम ज़्यादातर मैं करता हूँ। रेलवे की एक्सीडेंट बॉडी हो, लावारिस बॉडियाँ हो, हैंगिंग केसेस हो, एक्सीडेंट केसेस हो, जो भी, इन लोगों में से 90% काम हम लोग करते हैं दोनों भाई। अब कैसा होता है, किसी केस में पुलिस वाले कॉल करते, किसी के 95% हम लोगों को कॉल पुलिस वालों से आता है। क्योंकि उस समय पे एम्बुलेंस बुलाने की क्षमता उस घर वालों में होती नहीं है। और समझिए एक्सीडेंट कैसे, तो कोई रिलेटिव या कोई ऐसा बुलाते हैं। तो देखिए, हम लोगों का काम क्या है कि यहाँ से हम लोगों को गाड़ी वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है। वहाँ से सबसे पहले जो भी है एक्सीडेंट केस है, हैंगिंग केस है, तो हम लोगों को जहाँ पे लेके जाना बोलते, हम लोग वहाँ पे लेके चले जाते हैं। बॉडी कवर्ड होती है कि आपको आप देखते हैं उसे नहीं, बाद में कवर कोई करते कोई केसेस ऐसे होते हैं कि जो पुलिस वाले बोलते चलो भाई, हम लोग है फ़ोटो वोटो ले रहे, आप ये मतलब, जैसे अभी आपको बताता हूँ मैं, कोई महिला घर में अकेली रह रही है, तो वो गिर के या हार्ट अटैक आके या कुछ भी XYZ कुछ भी होके गिर जाती है। फिर 3-4 दिन में स्मेल आके उन अपने को पता चलता है कि यार घर में से स्मेल आ रही है, तो कोई अंदर एक्सपायर हो गया। तो ऐसी बॉडीज़ खास करके हम लोगों को ऑपरेट करने दी जाती है। क्योंकि उनके ना रिश्तेदार उन लोगों को हाथ लगाते हैं, ना पुलिस वाले हाथ लगाते हैं। सुशांत की बात करें, सुशांत के शव को आपकी टीम ने लेकर कूपर हॉस्पिटल तक पहुंचाया था विशाल जी, सो क्या उन लोगों ने शव देखा था? मतलब आई मीन कवर्ड था या ओपन था?
नहीं नहीं मैडम, उसके ऊपर वाइट कलर का चद्दर डाला था। मैं तो उस जगह पे नहीं था, मेरे भाई और मेरे एम्प्लॉय थे, लेकिन मैंने सुन के पता है कि वो पूरा ढका हुआ था। और वो पुलिस वालों का जो प्रोसेस था, पंचनामा वगैरह जो भी था, वो करने के बाद हम लोगों को बोला गया कि इनके शव को उठाइए, गाड़ी में रखिए और आप ऊपर अस्पताल लेके जाइए। तो उस हिसाब से हम लोग ऊपर अस्पताल लेके चले गए। उसके बाद में पोस्टमार्टम हुआ जिसमें आपका ये दावा भी है कि कोई देख ही नहीं सकता उस एरिया को, क्योंकि आप खुद भी वहाँ पे कई सारी बार शव लेकर जाते हैं, बट ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से आप झांक के देख लें, राइट? नहीं नहीं, मुश्किल है मैडम, क्योंकि वहाँ पे कैसे है, जैसे अपन जहाँ पे एम्बुलेंस जाके पहुँचते हैं तो बाहरी मर्चुरी मतलब पीएम अटेंडर्स बैठने का उनका कैबिन है। तो सवाल ही नहीं उठता है कि अंदर जाना और कोई झाँक के देखना, क्योंकि एक साइड पे एक लॉक है और अंदर से एक लॉक होता है, जाने के लिए एक ही जगह है। तो झाँक के देखने की कोई बात ही नहीं आती है मैडम। उसके बाद जब पोस्टमार्टम होता है और जब पार्थिव शरीर को शमशान लेके जाया गया, सो तब क्या आप ही के जान पहचान वाली एम्बुलेंस थी? देखिए मैडम, क्या है, बहुत सारी एम्बुलेंस का नाम लिया जा रहा है। अभी इसमें तो घर से लेके जाने के बाद, ऊपर लेके जाने के बाद हमारा ही नाम लिया गया है। अभी हम लोग तो ओपनली बाहर आके बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, हम डरेंगे नहीं। लेकिन वहाँ से किसका एम्बुलेंस लेके गया वो मुझे नहीं पता है मैडम। जी जी। विशाल, कुछ ऐसी बात जो आप कहना चाहते हैं, क्योंकि इतने दिनों से ये केस चल रहा है, तो आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं आप भी काफ़ी हताहत हो रहे हैं, आपको कंटिन्यूसली फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि जब मेरी भी आपसे पहली बार बात हुई तो आप बहुत सैड साउंड कर रहे थे कि तो किस तरह से आप परेशान हैं? देखिए मैडम, देखिए क्या है, ये नेशनल इशू बन चुका है। सुशांत सिंह जी का मैटर है ये, जो बहुत बड़ा मैटर बन चुका है। अभी हम लोग भी चाहते हैं कि अगर इसमें कुछ है तो ये खुल के बाहर आए, लोगों के सामने आए। ये सब तो जांच एजेंसियों का विषय है, हम लोग तो कुछ जानते नहीं है इसमें। अगर हम लोगों को कल कुछ कोई बुलाता है तो हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार है। हम लोगों का कुछ ऐसा मैटर नहीं है मैडम। हम लोग तो देखिए जनसेवा करने में रहते हैं, हम लोगों को बुलाएगा, हम लोग जाते हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को डर लगता है मैडम कि सेवा करना है या नहीं करना है। अभी हमको सोचना पड़ता है। इसके पहले ऐसा नहीं लगा, क्योंकि ज़िंदगी में पहला हादसा है हम लोगों के साथ ये, कि हम लोगों ने शव लेके गए और इसमें टारगेट हम हो रहे। जी, कॉल करते हैं, ऐसे मैसेजेस आते हैं बहुत। मैडम कैसे है, मतलब हम लोग सर्वसाधारण लोग हैं, हम लोग नहीं चाहते कि ना ये सब होवे। हम लोग को तो सिर्फ हमारे काम से मतलब होता है। ये ऐसी गालियाँ होती है जी, टेक्स्ट मैसेजेस में आता है। और देखिए कुछ स्क्रीनशॉट है, मैं आपको बताता हूँ। व्हाट्सएप इमेजेस, ये देखिए सर। दिखता है? एक तरह से बहुत परेशानी आप लोग भी झेल रहे हैं। जी। और एक दिखाता हूँ सर, ये देखिए। और दिखाता हूँ सर, देखिए 2 मिनट सिर्फ। ये तो अरबी में गाली देते हैं, इंटरनेशनल नंबर है सर। आपको जैसे मिला वैसे। जी। जो इस तरह से हम लोग को हैरेसमेंट होता है मैडम, लेकिन क्या करें, अभी हम लोग शव लेने गए थे, तो अभी हम लोगों का नाम है तो हम लोग इसमें इन्वॉल्व है। जब तक इस केस का खुलासा नहीं होता तब तक ये टॉर्चर सहना पड़ेगा। सो मच विशाल जी, जो आप हमसे मिलने आए और हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। धन्यवाद मैडम।